नमस्कार दोस्तों। एक सवाल जो हर न्यू कमर, हर फ्रेशर पूछता है, स्पेशली तब जब वो आर्ट्स को एज अ कैरियर चूज करता है, और वो है कि आखिर एक आर्टिस्ट बनने के बाद पैसा कितना कमाया जा सकता है। इन अदर वर्ड्स, सैलरी कितनी मिलती है भाई। आज की ये वीडियो इसी पर आधारित है। क्या भारत में आर्टिस्ट का कैरियर चुनना सही डिसीजन होता है? अगर नहीं तो आखिर इतने सारे आर्ट कोर्सेज क्यों चल रहे हैं? हमारी आर्ट कम्युनिटी आखिर कैसे सरवाइव कर रही है? और अगर हाँ तो स्पेसिफिकली किस फील्ड का आर्टिस्ट बनना सबसे प्रॉफिटेबल होता है? एनिमेशन, गेमिंग या कॉमिक बुक्स? जवाब जितना आसान लग रहा है शायद उतना आसान होगा नहीं, इसीलिए इस वीडियो को जरा ध्यान से देखना। और अगर आप किसी आर्ट स्टूडेंट को जानते हो या किसी आर्ट स्टूडेंट के पेरेंट्स को जानते हो तो उनको ये वीडियो डेफिनेटली शेयर करना। तो आइए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। भारत में एक सक्सेसफुल कैरियर का मतलब होता है डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, एनीथिंग बट आर्ट्स। आर्ट्स को लेकर कोई कुछ नहीं कहता क्योंकि आर्ट्स को लेकर ज्यादातर लोगों को नॉलेज होती नहीं है। हालांकि मैं जानता हूं कि एक बहुत ही स्टीरियोटाइप स्टेटमेंट हो गया है क्योंकि आज की डेट में स्थिति बहुत बदल गई है। पेरेंट्स अब अपने बच्चों को लेकर काफी फ्री चॉइस रखने लगे हैं। इसका मतलब है कि 10+2 के बाद जब बच्चा अपनी ऑप्शन सामने रखता है, अपनी चॉइस सामने रखता है कि उसे एक स्पेसिफिक कोर्स करना है, तो यूजुअली आज की डेट में पेरेंट्स मना नहीं करते हैं। ये बात सच है। लेकिन आज भी आर्ट्स को लेकर पेरेंट्स को भी जॉब प्लेसमेंट्स के बारे में नहीं पता होता है। बच्चा क्या करेगा, क्या कमाएगा, उसका फ्यूचर कैसा होगा, ये सब पेरेंट्स को नहीं पता है। भारत में यूजुअली देखा गया है कि एक स्टूडेंट 10+2 के बाद कोई भी आर्ट कोर्स जब चूज करता है तो या तो उसका इंटरेस्ट ड्राइंग, पेंटिंग में होता है या फिर कोई मल्टीमीडिया सब्जेक्ट जैसे कि एनिमेशन, ऑडियो एडिटिंग, गेमिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग एक्सेट्रा। अब इस वीडियो में हम बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं होंगे ताकि कोई लेमैन भी अगर इस वीडियो को देख रहा हो और इसको शेयर करे तो जिसको ये एनिमेशन या विजुअल इफेक्ट्स की लैंग्वेज नहीं आती हो वो भी साधारण भाषा में सब्जेक्ट्स को जान सके और समझ सके। इसीलिए इस वीडियो में जब हम आर्ट कोर्सेज की बात कर रहे हैं तो या तो हम आर्ट एंड डिजाइन कोर्सेज कहेंगे या फिर एनिमेशन कोर्सेज का नाम लेंगे। तो आइए नाउ लेट्स कम ऑन द $1 million क्वेश्चन। आखिर एक आर्ट एंड डिजाइन कोर्स को करने के बाद या किसी भी एनिमेशन या मल्टीमीडिया कोर्स को कर लेने के बाद एक फ्रेशर कमा कितना सकता है? अगर हम बात फ्रेशर की कर रहे हैं, किसी ऐसे आर्टिस्ट की कर रहे हैं जिसने अभी अभी अपना कैरियर शुरू किया है, तो यूजुअली उसको 15 से 20 हजार रुपए तक का एक स्लॉट मिलता है। यानी कि शुरुआत में एक आर्टिस्ट 15 से 20 हजार रुपए कमाता है। सेम इज अप्लाइड फॉर एनिमेशन एंड सेम इज अप्लाइड फॉर गेमिंग इंडस्ट्री एज वेल। इसका मतलब यह है कि इंडिया में जितने भी गेमिंग स्टूडियोज या एनिमेशन स्टूडियोज हैं, अगर वो अपना कैरियर नया नया स्टार्ट कर रहा है या कर रही है तो शुरुआत में उसको 15 से 20 हजार रुपए मिल सकते हैं। इसका मतलब है कि जो उसकी सैलरी है उससे 19-20 थोड़ा ज्यादा भी हो सकती है, थोड़ी कम भी हो सकती है। यह समझ लेना किसी भी न्यू कमर और स्पेशली उसकी फैमिली के लिए बेहद जरूरी है। आर्ट एंड डिजाइन कोर्सेज में आपकी सैलरी आपकी मार्कशीट पे डिपेंड नहीं करेगी, वो डिपेंड करेगी आपके स्किल्स पर, आपकी प्रैक्टिस पर। और स्किल्स एक दिन में अपग्रेड नहीं किए जाते, उसमें महीनों का, सालों का टाइम लगता है। अब इस लॉजिक से अगर आपकी स्टार्टिंग सैलरी जैसे कि मैंने कहा 15 से 20 हजार रुपए है, तो आने वाले कुछ महीनों और सालों में वो 40 से 50 भी हो सकती है एंड इन द नियर फ्यूचर वो लाख, 1.5 लाख तक भी जा सकती है। बट इट टेक्स टाइम, इस सब में समय लगता है। ये समय लगने वाली बात समझनी बेहद जरूरी है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि 10+2 तक यूजुअली जितने भी कोर्सेज हमारे यहाँ एकेडमिक्स है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स ऐसे सब्जेक्ट्स पे ज्यादा ध्यान देती आई है। अब या तो बच्चा बचपन से ही आर्ट कोर्सेज के नजदीक रहा हो, उसके पेरेंट्स, उसकी फैमिली का सपोर्ट रहा हो, या वो ऐसी फैमिली को ही बिलोंग करता हो जो आर्ट ओरिएंटेड है। ऐसी फैमिली में डेफिनेटली स्टूडेंट या कोई बच्चा जब बड़ा हो रहा होता है तो डेफिनेटली वो उन एलिमेंट्स, उन क्वालिटीज के साथ बड़ा होता है, जो क्वालिटीज, जो एलिमेंट्स उसको उसकी फैमिली से विरासत में मिलती है। ऐसे कई सारे आर्टिस्ट हैं, कई सारे पेंटर्स हैं जिनके आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे। लेकिन फिर भी एक औसतन किसी भी स्टूडेंट के लिए यही कहना सही होगा कि द इंक्रीमेंट इन द सैलरी टेक्स टाइम, समय लगेगा। क्योंकि जितने साल लगेंगे उतने सालों में वो लड़का या लड़की अपनी प्रैक्टिस को, अपने स्किल्स को एनहांस कर रहा होगा along with वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट्स पे काम कर करके ही एक आर्टिस्ट सीखता है और उस पे काम कर करके ही वो सीनियर भी बनता है। जितना अच्छा वो काम करेगा, जितनी अच्छी डेडलाइन में अपने क्लाइंट्स को काम पूरा करके देगा, उतना ही प्रोफेशनलिज्म उसके अंदर आता जाएगा। और जितना अच्छा प्रोफेशनलिज्म आएगा उतनी ही बेहतर उसका नाम, उसकी रेपुटेशन हो जाएगी, उतनी ही बेहतर उसकी सैलरी हो जाएगी।
कोई भी आर्टिस्ट इनफैक्ट किसी भी फील्ड का, चाहे एनिमेशन हो, गेमिंग हो या कॉमिक बुक्स हो, यही बात आपको बताएगा। इन सब के साथ एक बात और, एक और ऐसा एलिमेंट है जो कि आपकी सैलरी इंक्रीमेंट में आपकी सबसे ज्यादा मदद करता है, और वो है आपकी पर्सनैलिटी। ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि ज्यादातर स्टूडेंट्स इग्नोर कर देते हैं, लेकिन मैं इस वीडियो में कहना चाहूंगा कि इस पर्सनैलिटी वाले पॉइंट पे, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स पे कहीं ज्यादा वर्क करने की जरूरत होती है। यह बात सच है कि एक आर्ट कोर्स में आपका टैलेंट आपको आगे ले जाता है, लेकिन अगर आप में कॉन्फिडेंस की कमी है और इंटरव्यू के टाइम आप खुद को ठीक से प्रेजेंट भी नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आखिर सैलरी नेगोशिएशन कैसे करेंगे? कैसे कॉन्फिडेंटली आप अपनी मनचाही सैलरी की डिमांड कर सकते हैं? अब कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं है कि आप ऑफिस में बैठे और आप किसी पब्लिशर या किसी टीम सुपरवाइजर के सामने बैठे हुए हैं या किसी स्टूडियो ओनर के सामने बैठे हैं और आपकी पर्सनैलिटी को देखकर वो आपको मनचाहा पैसा दे देगा। नहीं, लेकिन पर्सनैलिटी डेफिनेटली प्रोवाइड्स यू दैट एक्स्ट्रा एज, जिसके बाद कोई भी जो आपका इंटरव्यू ले रहा है वो अकॉर्डिंगली आपसे नेगोशिएट करेगा। आप उसे समझा पाओगे कि आपकी सैलरी डिमांड क्या है, आपके शहर से आ रहे हैं, आपके लिए एक नए शहर में रहना, एक अच्छी सैलरी पाना कितना जरूरी है। तो एज कंपेयर टू समवन जो कि सीधे ऑफिस में आके बैठे और बोले जी ठीक है मुझे मंजूर है जो आप दे रहे हैं, उसके वनस्पत अगर कोई सामने कॉन्फिडेंटली अपने पॉइंट्स को सामने रख रहा है, तो ये सब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्सेज में आता है, जो कि आजकल कोई भी अच्छा कॉलेज या यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करते हैं। और चूंकि मैं एकेडमिक्स में हूं, तो मैं जानता हूं कि इन कोर्सेज को, इन क्लासेस को मैक्सिमम टू मैक्सिमम आर्ट स्टूडेंट्स, एनिमेशन स्टूडेंट्स भी इग्नोर कर देते हैं, बंक मार देते हैं। ऐसा करना नहीं चाहिए। मेरा कहना है, मेरा मानना है और मेरा दावा है कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्सेज आपकी सैलरी इंक्रीमेंट में भी बहुत ज्यादा मदद कर सकते हैं। तो ये तो बात रही एनिमेशन और गेमिंग की, क्योंकि जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि भारत में चाहे एनिमेशन स्टूडियो हो चाहे गेमिंग स्टूडियो, शुरुआती सैलरी लगभग इतनी ही रहेगी। अब आते हैं आपके फेवरेट पॉइंट पे, जिसका मुझे मानना है कि सभी लोग इंतजार कर रहे होंगे, कॉमिक बुक्स। आखिर कॉमिक बुक इंडस्ट्री में आपकी सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी कितनी हो सकती है? सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इंडिया में कॉमिक बुक क्रिएशन का काम 99% फ्रीलांस होता है। यूं कह लीजिए कि वर्क फ्रॉम होम होता है। ऐसे बहुत ही कम एग्जांपल्स आपको देखने और सुनने को मिलेंगे जहां पे एक पब्लिशर ने एक प्रॉपर ऑफिस खोला हुआ है और आपको वहां बुलाया जाता है कि आप वहां आइए, बैठिए और 9 to 5 या 9 to 6 की जॉब कीजिए और फिर अपना काम सबमिट करके जाइए और मंथली सैलरी मिलेगी। यूजुअली कॉमिक बुक इंडस्ट्री ऐसे नहीं चलती है। कॉमिक बुक्स में आपको पेमेंट मिलती है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ पेजेस। याद रखिएगा, हम कॉमिक बुक्स की बात कर रहे हैं, इसलिए नंबर ऑफ पेजेस का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। द मोर नंबर ऑफ पेजेस आप ड्रॉ करते हैं या इंक करते हैं या फिर कलर करते हैं, बेटर पेमेंट आपको मिल सकती है। अब अगर आप पूछे कि एक न्यू कमर कितना कमा सकता है पर पेज, तो एक न्यू कमर को औसतन पर पेज का 1000 से 1500 तक मिल सकता है। अगेन इट डिपेंड्स कि उसका काम की क्वालिटी कैसी है, और अगेन इट डिपेंड्स कि किस तरीके से आपका नेगोशिएशन हो रहा है सैलरी को लेके अलोंग विद द पब्लिशर। लेकिन शुरुआती सैलरी एक न्यू कमर अगर पेंसिलर है तो 1000 रुपए तक कमा सकता है, अगर इंकर है तो समवट अराउंड 500 to 1000 के बीच में वो कमा सकता है। अब जैसे मैंने बोला 1000 बोला है तो 1000 भी हो सकता है, 1200 भी हो सकता है, बट पर पेज उतना मिलेगा। अब चूंकि सच्चाई है कि भारत में आर्ट एकेडमिक्स की कैटेगरी में कॉमिक बुक टीचिंग कोर्सेज लगभग ना के बराबर है। कोई ऐसे स्पेशल इंस्टीट्यूट एकेडमिक्स नहीं है जो कि आपको कॉमिक बुक कोर्सेज करा रहे हो, कॉमिक बुक क्रिएशन कोर्सेज करा रहे हो, कुछ को छोड़ के। जैसे कि मैंने पहले भी बता रखा है, लखनऊ में श्री दिलीप चौबे सर का दिलीप चौबे स्कूल ऑफ आर्ट्स। इस वजह से कोई भी न्यूकमर जो कि कॉमिक बुक्स में इंटरेस्ट लेता है या लेती है, और अगर उसका इंटरेस्ट है इस फील्ड में आगे बढ़ने का, तो यूजुअली होता यही है कि जब वो अपने शुरुआती पोर्टफोलियो को लेके किसी आर्टिस्ट के पास या किसी पब्लिशर के पास जाता है, तो पब्लिशर उसको पूरी की पूरी कॉमिक बुक 30 या 50 पेजेस की नहीं पकड़ाएगा। He will first train the newcomer कि आप थोड़े थोड़े पेजेस करना स्टार्ट करो, अपने आर्टवर्क को धीमे धीमे इंप्रूव करो, चाहे वो इंकिंग में हो, चाहे वो पेंसिलिंग में हो, या इवन कलरिंग में हो, और फिर धीमे धीमे आपकी पेमेंट्स उस हिसाब से बढ़ती जाएगी। तो औसतन जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो 1000 रुपए तक की होती है। एक डिजिटल या फिर ट्रेडिशनल आर्टिस्ट बनने का एक फायदा और होता है कि जैसे आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, तो ये वर्क फ्रॉम होम आपको इंडिया बेस्ड काम भी मिल सकता है या अब्रॉड से भी। डिपेंड करता है आपकी कनेक्टिविटी पर, आपके कनेक्शंस पर, और कनेक्शंस धीमे धीमे आपके बनते चले जाते हैं। as soon as you start becoming more and more professional, आपके कॉन्टेक्ट्स आगे बढ़ते चले जाते हैं। सो इवन एज अ कॉमिक बुक आर्टिस्ट, अगर आपके पास काम इंडिया का है, तो ये भी पॉसिबिलिटी होती है, जो कि ज्यादातर इंडियन आर्टिस्ट करते हैं, बोथ इंकर और पेंसिलर और इवन द कलरिंग आर्टिस्ट, कि उनको अब्रॉड का, बाहर की कंट्रीज का, बाहर की पब्लिशिंग का काम भी मिल जाता है। और ये बिल्कुल सच है
कि अगर आपको पर पेज की आप बात कर रहे हैं तो जहां इंडिया में एक तरफ आपको हो सकता है कि एटमैक्स 1500 से 2000 पर पेज मिल रहा हो, समवेयर अराउंड दिस रेंज अगर मिल रहा हो, तो एज अ प्रोफेशनल आप किसी फॉरेन कॉमिक्स या पब्लिकेशन के लिए, ग्राफिक नॉवल के लिए काम कर रहे हैं तो आपकी रेंज ये उससे 3 गुना या 4 गुना भी होती है। अब जो कुछ भी मैं इस वीडियो में बता रहा हूं अबाउट द कॉमिक बुक इंडस्ट्री, ये तब है जब मैं स्वयं कई सारे पेंसिलर्स, इंकर्स और कलरिंग आर्टिस्ट से ऑलरेडी इस बारे में बात कर चुका हूं, जो कि इंडियन है और इंडिया में ही बेस्ड वर्क कर रहे हैं फॉर बोथ इंडियन पब्लिकेशंस एंड फॉरेन पब्लिकेशंस। So this was the video, guys. Thank you so very much for watching this video. Like it, subscribe to the channel, share the video with others. Thank you so very much. Goodbye. God bless you.